एक जंगल में एक कौवा रहता था। वह हमेशा परेशान रहता था। वह सोचता था कि मैं कितना बदकिस्मत हूँ कि मेरा रंग एकदम काला है, मेरी आवाज एकदम भद्दी है और कोई मुझे पसंद नहीं करता है। यही सोच सोच कर दिन प्रतिदिन वह उदास होता जा रहा था। एक दिन कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठे बैठे रो रहा था। नीचे से एक साधु जा रहे थे। तभी उस कौवे के आंसू साधु के ऊपर गिरे तो साधु ने ऊपर की ओर देखा तो एक कौवा पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था। साधु ने कौवे से पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तब कौवे ने साधु को बताया कि मैं बहुत दुखी हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता है। मेरे काले रंग और कर्कश आवाज के कारण लोग मुझे भगा देते हैं। ये सब सुनकर साधु ने कहा, संसार में सब एक दूसरे से अलग अलग हैं। हम सबके अंदर अलग अलग कुशलता दी गई है। इसी प्रकार तुम्हें भी कोई न कोई कुशलता दी गई होगी। तभी कौवे ने कहा, नहीं, मुझसे अच्छे तो बाकी पक्षी हैं जिन्हें लोग पालते हैं, खिलाते हैं और पसंद भी करते हैं। मुझे तो कोई भी पसंद नहीं करता है। तब साधु ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें कौन सा पक्षी बनना पसंद है? मैं अपनी शक्ति से तुम्हें वही पक्षी बना देता हूँ। तब कौवे ने कहा, मुझे हंस बना दो, लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पहले तुम जाकर हंस से मिल कर आओ। कौवा हंस के पास जाता है और हंस से बोलता है कि हंस भाई, तुम्हारा क्या रंग रूप है, तुम कितने सुंदर हो, लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी हंस बनना पसंद करूंगा। ये सब सुनकर हंस बोला, पहले मैं भी यही मानता था कि मैं ही सुंदर हूँ। फिर मैंने एक दिन हरे रंग वाले और लाल चोंच वाले तोते को देखा। तब मुझे पता चला कि मुझसे सुंदर तो वह तोता है। उसे लोग पालते हैं, पसंद करते हैं, उसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। अब कौवा तोते के पास गया। एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे होते हैं, उसमें वह तोते को ढूंढता है, 4-5 चक्कर लगा देता है, फिर जाकर तोता दिखाई देता है। फिर तोते के पास जाकर कौवा बोलता है, तोता भाई, तुम्हारा क्या रंग रूप है, हरा रंग है, लाल चोंच है, अगर मुझे मौका मिले तो मैं तुम्हारे जैसा ही बनना चाहता हूँ। इस पर तोता बोलता है कि तुमने पेड़ के 4 चक्कर लगा लिए, फिर भी मैं दिखाई नहीं दिया, मेरे रंग की तारीफ करते हो। मुझे ऐसा रंग दिया है कि मैं पेड़ में छुप जाता हूँ, कोई मुझे देख नहीं पाता है। फिर कौवे ने कहा, क्या तुम्हें भी अपने रंग से तकलीफ है? तोते ने कहा, हाँ, मुझे लोग पकड़ने के लिए हरदम घूमते रहते हैं, इसीलिए मुझे बचकर रहना पड़ता है। तभी उस तोते ने कहा कि मैं कहाँ सुंदर हूँ, मुझसे सुंदर तो जंगल का मोर है, उसे लोग बहुत पसंद करते हैं, उसके बहुत ही सुंदर सुंदर पंख हैं। अब कौवा मोर की तलाश में निकल पड़ा, मगर पूरे जंगल में खोजने पर भी उसे मोर कहीं नहीं मिला। जंगल के जानवरों ने बताया कि एक दिन एक शिकारी यहाँ आया और सारे मोर को पकड़कर चिड़ियाघर ले गया। तुम चिड़ियाघर में जाकर मोर से मिल सकते हो। वह कौवा चिड़ियाघर पहुँचा और पिंजड़े में बंद पड़े मोर से पूछा कि मोर भैया, तुम इतने सुंदर कैसे हो? तब मोर ने रोते हुए जवाब दिया कि मैं अपनी सुंदरता के कारण यहाँ पर आज कैद हूँ, मैं अब जंगल में स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकता। तुम्हारा जीवन कितना अच्छा है, तुम स्वतंत्र होकर पूरे जंगल में घूम सकते हो। ये बातें सुनकर कौवे को अपने आप से संतुष्टि मिल गई। फिर कौवा उड़ता हुआ साधु के पास वापस आया और उसने सारी बात साधु को बताई। फिर साधु ने कहा कि हम सबको कुछ मजबूत तो कुछ कमजोर विशेषताएं दी गई हैं। अगर हम कमजोर कड़ियों पर ध्यान देंगे तो खुद को कमजोर महसूस करेंगे, यदि मजबूत कड़ियों पर ध्यान देंगे तो हम खुद को मजबूत महसूस करेंगे। कौवे को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और जीवन जीने का मूल सूत्र मिल जाता है। फिर कौवे को समझ आ जाता है कि हमें कभी किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हम सब एक दूसरे से अलग हैं, हम सब के पास अलग अलग विशेषताएं हैं। Thank you for watching and stay happy.